वचन बेवा देती जो नेकी का तुझको, बुझे आग खुद ही जला देती जो घर को। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मंगल 8। ये मंगल 8 और मंगल 4 लाल किताब के सबसे सीरियस टॉपिक में से एक है, क्योंकि इंसान को सबसे अधिक जीवन में तंगी वह ग्रह देता है जो उसका अपना घर भी हो और वहाँ ये उसका मंदा प्रभाव देने के लिए बैठ जाए। मंगल का जो 8वां घर है वह अपना घर भी है और मंगल यहाँ पर मंदे प्रभाव का होता है। और मंगल का 8 में होना भी इंसान की ज़िंदगी में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कुछ खास योग हैं जिनमें ये मंगल यहाँ मंदा ना होकर नेक प्रभाव दे, पर वह यहाँ पर अमूमन मंदा प्रभाव ही देगा। अब बात करते हैं कि किताब में क्या लिखा है। लाल किताब में मंगल 8 वाले को मौत का फंदा कहकर पुकारा गया है, क्योंकि मंगल यहाँ अपने घर में होकर अधिक बलवान और ताकतवर होता है और अमूमन अपने भाइयों पर मंदा असर ही देता है। अव्वल तो भाई होगा ही नहीं, अगर पैदा हो भी गया तो दोनों भाइयों के बीच कम से कम 4 या 8 साल का या 13 या 15 साल का अंतर होगा। और तो और अपने भाइयों पे ये बेहद भारी माना गया है। ऐसा इंसान इसका अपने बड़े भाइयों से हमेशा ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा ही देखा गया है। दोस्तों, अगर ऐसा इंसान काले रंग का हुआ या इसका शरीर बेढंगा हुआ या अजीब किस्म का मोटापा हुआ या फिर इसके नीचे का होंठ मोटा हुआ, तो फिर भी ऐसे इंसान को ज़्यादातर झगड़ालू और ईर्ष्या करने वाला ही देखा गया है, जो बेईमान निर्दयी तक हो सकता है, जिसके पैदा होने के दिन से ही, बल्कि यूँ कहूँ कि इसके अपनी माँ के गर्भ के आने के दिन से ही इनके परिवार की जो कि एक खुशहाल और संपन्न परिवार होगा, उसमें ग्रहण लग जाएगा। गरीबी, मुसलफ़ी आदि का आलम पैदा हो जाएगा, खास करके अपने ताया या अपने बड़े मामा पर और अपने परिवार पर मनहूसियत आदि दिखनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह इसके उलट इस इंसान की कुंडली का दूसरा भाव खाली हुआ, यानी कि अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तो इस मंगल के यहाँ पर फिर प्रभाव नेक हो जाएंगे। अगर बुध का साथ हुआ, यानी कि बुध भी खाना नंबर 8 में बैठा हुआ हो, तो भी मंगल अब नेक असर ही देगा। चंद्र भाव नंबर 1, भाव नंबर 3, भाव नंबर 4, भाव नंबर 9 या 8 में आ जाए तो भी मंगल अपने प्रभाव से अपना बद का असर छोड़ देगा और नेक असर शुरू कर देगा, या फिर उसमें मंदे असर में कमी कर देगा। अपनी गलतियों से भी इंसान यहाँ बैठे मंगल को बुरा फल देने के लिए कभी कभी उकसा देता है, जिसका आपको हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अपने घर की बेटियों का या बच्चियों का उनसे कभी भी खास ख्याल रखिए, उनसे कभी भी झगड़ा मत करिए और उनका खासकर कभी भी भूल के भी हक ना मारे। आस पड़ोस या घर की किसी विधवा औरत, बेवा या कोई ऐसी औरत जिसकी गृहस्थी खराब हो चुकी हो या उसका डाइवोर्स हो चुका हो, ऐसी औरतों से, या अगर कोई ऐसी ही हमारे घर की कोई बहन बेटी या कोई पड़ोसन भी है या कैसी भी औरत, इनसे कभी भी भूल के भी झगड़ा मत करना। यहाँ तक कि ऐसे रिश्तों में से किसी रिश्ते के साथ कभी भी कोई अनैतिक संबंध भी नहीं बनाना। अगर ये सब बनाएंगे तो आपको इसका दंश झेलना पड़ेगा। अगर आपने उनका हक मारा, उनकी बद्दुआ ली, उनकी हाय ली, तो भी ऐसे इंसान को उनकी बद्दुआएं ऐसे इंसान का वंश तक नाश कर देती हैं। यहाँ तक कि उनकी सारी खुशियाँ जो है वह मातम में बदल देती है उनकी बद्दुआएं। मंगल भी यहाँ पर अपना कहर खूब दिखाता है। घर में रबड़ प्लांट लगा लेने से या घर में तंदूर आदि लगा लेने से या घर में या अपने पड़ोस में अगर कोई लसूड़े का पेड़ है या बहुत चौड़े पत्तों वाले पेड़ हैं या कोई रबड़ प्लांट है जैसे कि मनी प्लांट आदि, या कोई
धरेक हम पंजाबी में बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसका पेड़ है जिसको जो नीम तो मंगल नेक का होता है, उसी तरह से जो धरेक यहाँ बोली जाती है वो मंगल बद का बोला गया है, जिसको भी गोल गोल फल लगता है। अब अगर ये सब आपके आस पड़ोस है तो ये भी बर्बादी का बहाना होंगे। बुध भी अगर ऐसे इंसान का भाव नंबर 6 या किसी उम्दा घर में आकर बैठकर बलवान हो जाए तो वह भी यहाँ आकर मंगल को बद कर देगा और फिर इस बंदे की सर्वनाश होने की जो गारंटी है वो बन जाएगी। मंगल मंदा होने से या मंगल मंदा देह असर पैदा कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी निशानियां हैं वह है ऐसे इंसान का जो पेट है वह बाहर निकल जाता है और वो भी बेढंगे तरीके से। रंग काला हो जाना या एक आंख खराब हो जानी या नर संतान नहीं पैदा होनी, ये सब यहाँ पर बैठे हुए मंगल बद की निशानी है। अपने से छोटा भाई नहीं होना या होकर लगातार मरते जाना, या फिर उस जो भी अगर भाई पैदा हो गया तो उसकी जो उम्र है वह 4 या 8 साल से ज़्यादा का अंतर होना, ये यहाँ पे मंगल अपनी निशानी ऐसे देता है। घर का दरवाज़ा साउथ में होना, हर 8वें साल किसी भी तरह का झगड़ा या नुकसान या पंगा खड़ा हो जाना, आस पड़ोस के में किसी नाई की दुकान होनी, कसाई की दुकान होनी, कोई लैब आदि जहाँ पर खून आदि के टेस्ट होते हों ऐसी चीज़ें होनी, कोई गुप्त रोग लग जाना, या पत्नी के हर 4, 5वें या 8वें मास में गर्भ का गिर जाना, ये सब जो अलामतें हैं ये मंगल पैदा करता है बद होने पर यहाँ बैठकर। जैसे कई वैसे और भी कई कांड हैं, पर हर चीज़ मैं शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। पर ये सब चीज़ें समय के अभाव की वजह से जितना मैक्सिमम हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करने से फ़ायदा मिलेगा? आपने कभी देखा होगा कि साउथ इंडियन डोसा बनाने से पहले ज़ोर से तवे पे छींटा मारते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार आपको तवे पर छींटा मारकर रोटी बनानी चाहिए। पहले छींटा मारिए, फिर उसे साफ़ करके फिर खाना बनाएं। गले में चांदी का टुकड़ा, चौरस टुकड़ा जो नुकीले कोनों वाला हो वो आपको फ़ायदा देगा, गोल कोने नहीं होने चाहिए। चांदी का टुकड़ा आप जेब में भी रख सकते हैं अगर आपको गले में पहनने में दिक्कत आती हो। तंदूर की रोटी बिना लोहा लगे कुत्ते को खिलाएं, यानी जब भी तंदूर की रोटी बने तो उसको लोहे की सलाख से नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ढाबे वाले होटल वाले उसे लोहे की सलाख से उतारते हैं, तो उसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। कोई कुष्ठ रोगी हो या कोई कुष्ठ आश्रम आपके पास हो, कोई नाई कसाई आदमी जिसको आप जानते हो, या कोई पोस्टमार्टम करने वाला हो, ये सब जो इंसान है ये मंगल बद के इंसान हैं। इन्हें मीठा देना या इनकी सेवा करना या इनसे आशीर्वाद लेना, ये भी आपको नेक फल देगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो बेवा औरतें हैं वृद्ध या खास करके वृद्ध आश्रम जाकर जो वहाँ की वृद्ध औरतें हैं उन्हें दूध आदि का दान या मिठाई आदि का दान देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए, ये भी आपको फ़ायदा देगा। कारोबार के अंदर ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए? ऐसे इंसान को खिलौनों के काम में मैंने बेहद लाभ देखा है, तो आपको टॉय बिजनेस में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। कभी भी भूलकर भी किसी से पार्टनरशिप मत कीजिए। मंगल यहाँ पर मंगल कंधों का भी, पार्टनर का भी, सबका प्रतीक है, तो आपको यहाँ पे नुकसान देगी पार्टनरशिप। आपको बिल्डिंग मटेरियल के काम भी हमेशा फ़ायदा देंगे। किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी आदि, बिल्डिंग बनाने के काम, उनका सामान, ये सब चीज़ों के डीलर, रिटेलर या होलसेलर आप बन सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूं दोस्तों कि मेरा जो सपना है वो सब ये है कि मैं आप सबको अपने अनुभव के माध्यम से लाल किताब की हर उस बात का ज्ञान दे सकूं ताकि उसके फ़ायदा आप तक पहुंच सके। मंगल का जो संबंध है खून से रहता है, और दुनिया की हर बीमारी का जो पता है वो डॉक्टर खून से ही लगाते हैं। और ज़्यादातर आपको मैं ये बताना भी ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी के समय जो लाल किताब के उपाय हैं वह उतनी ही जल्दी, कभी कभी तो मेडिसिन या मेडिकल सहायता से भी ज़्यादा जल्दी असर देते हुए पाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी इमरजेंसी के अंदर आपको अच्छे लाल किताब के
किसी भी ज्योतिषी या जानकार से आपको उसकी मदद लेनी चाहिए। मेरे भी कई दोस्त मित्र अपने इमरजेंसी के अंदर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को मेरे पास रेफ़र करते आए हैं और मैं लाल किताब का बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे इस विद्या का ज्ञान दिया, जिनकी वजह से मैं ऐसा संभव कर पाया, अपने सभी मित्रों की मदद कर पाया, उनको इमरजेंसी से बाहर निकाल पाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके पंडित रूपचंद जोशी जी का, जो इस किताब के रचयिता हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखकर इस पूरे विश्व को एक धरोहर की भांति एक ऐसा गिफ्ट दिया जो हमेशा सदियों तक चलता आएगा। दोस्तों, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आपके पास आता रहा हूँ और आगे भी आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉरवर्ड करके, लाइक करके, अपने मैसेजेस भेजकर अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आशा करता हूँ जल्दी हम नए टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।